प्रिय श्रोताओं, स्वागत है हमारे इस ऐतिहासिक श्रृंखला के 5वें अध्याय में। आज हम बात करेंगे उस महाकाव्य घटना की जिसने महाभारत के इतिहास को नई दिशा दी। यह है द्रौपदी का स्वयंवर, जहां अर्जुन ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया और एक ऐसा अकल्पनीय निर्णय हुआ जिसने पूरे आर्यावर्त को स्तब्ध कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ वेश बदलकर एक ब्राह्मण परिवार के रूप में विचरण कर रहे थे। हस्तिनापुर में हुई राजनीति और षड्यंत्र के चलते वे जंगल में निर्वासन झेल रहे थे। ऐसे समय में द्रौपदी के स्वयंवर का निमंत्रण चारों दिशाओं में फैल चुका था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी, जो भी वीर धनुर्धर मत्स्ययंत्र पर लगाए गए घूमते हुए मछली के आंख को भेदेगा, वही उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करेगा। द्रौपदी, जो अपनी अपार सुंदरता और अद्वितीय गुणों के लिए प्रसिद्ध थी, हर राजा, हर योद्धा के लिए सपना थी। द्रुपद ने अपने दरबार को महान राजाओं, वीरों और श्रेष्ठ धनुर्धरों से भर दिया। सभा में दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध और भीष्म प्रतिज्ञा के साथ आए। लेकिन पांडव, वे अपनी पहचान छिपाए ब्राह्मण वेश में वहां पहुंच गए थे। स्वयंवर का प्रारंभ हुआ। द्रौपदी जैसे ही मंडप में आई, पूरी सभा ठहर सी गई। उनकी सुंदरता इतनी अनुपम थी कि हर किसी की आंखें ठहर गईं। उनके गले में रखा माला उस वीर के लिए प्रतीक्षारत था, जो अपनी कला और वीरता से चुनौती को पार करेगा। राजा द्रुपद ने स्वयंवर का नियम सुनाया। जो योद्धा घूमते हुए चक्र के ऊपर लगी मछली की आंख को भेदेगा, वही मेरी पुत्री का वर बनेगा। एक एक कर सभी वीर प्रयास करने लगे। सबसे पहले जरासंध आगे आए। वे बलशाली थे, लेकिन धनुर्विद्या में दक्ष नहीं। उन्होंने लक्ष्य साधा लेकिन चूक गए। दुर्योधन ने भी प्रयास किया, पर असफल रहे। शिशुपाल और बाकी राजा भी अपने सामर्थ्य परखने आए, परंतु असफल रहे। तभी सभा में बैठा कर्ण उठा। उनकी वीरता और धनुर्विद्या की प्रसिद्धि किसी से छिपी नहीं थी। पूरा मंडप सन्न हो गया। कर्ण ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य साधा। लेकिन तभी द्रौपदी ने एक तीव्र आवाज में कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। वह अपमानित महसूस कर लौट गया। यह क्षण सभा में तनाव लेकर आया। सभी वीरों ने अपना पराक्रम दिखाया, परंतु कोई सफल न हुआ। अब ब्राह्मणों की पंक्ति से एक व्यक्ति उठा। यह कोई और नहीं, अर्जुन थे, महान धनुर्धर, लेकिन वेशभूषा ने उनकी पहचान छिपा रखी थी। सभा के लोग उन्हें संदेह की नजरों से देखने लगे। एक ब्राह्मण योद्धा, क्या यह संभव है? अर्जुन ने धनुष उठाया। उनकी चाल में विश्वास झलक रहा था। प्रत्यंचा चढ़ाई तो पूरी सभा उनकी ताकत और कुशलता देख स्तब्ध रह गई। उनका हाथ स्थिर था, उनकी दृष्टि अचल। उन्होंने घूमते हुए मछली के प्रतिबिंब को देखा और लक्ष्य साधा। और तभी शर वायुमंडल को चीरता हुआ निकला और सीधा जाकर मछली की आंख को भेद दिया। सभा में शोर मच गया। लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अर्जुन विजयी हुए। द्रौपदी ने अर्जुन को विजय माला पहनाई। पूरी सभा में जय जयकार गूंजने लगी। राजा द्रुपद भी संतुष्ट थे, परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह योद्धा कौन है। जब अर्जुन और द्रौपदी घर पहुंचे, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो उसे पांचों भाइयों में बांट लो। कुंती की यह बात सुनकर पांडवों के मन में धर्म संकट उत्पन्न हो गया। क्या द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेंगी? इस बीच कृष्ण, जो स्वयं द्रौपदी के भाई थे, वहां पहुंचे। उन्होंने परिस्थिति को समझा और बताया कि द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से होना धर्म के अनुरूप है। द्रौपदी ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार द्रौपदी न केवल अर्जुन की,
बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह विवाह केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं था, बल्कि महाभारत की गाथा का वह आधार था जिसने भविष्य के युद्ध की भूमिका तय की। तो मित्रों, यह था द्रौपदी के स्वयंवर का रोमांचक और अद्भुत प्रसंग। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी नीति अपने तरीके से इतिहास रचती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे द्रौपदी के इस निर्णय के परिणाम और कौरवों की प्रतिक्रियाओं के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।